यार मुझे ये चीज समझ नहीं रही है कि मैं एक एम्प्टी रूम में हूँ और मेरा आवाज अपने आप इतना लाउड कैसे हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है कि मेरी आवाज इतनी लाउड हो जाती है खाली कमरे में, भरे कमरे में होती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, ये हाल चाल। आज का हमारा क्वेश्चन है कि why does our sound hears louder in an empty room? मतलब कि हमारा जो साउंड है वो एक खाली कमरे में लाउड आता है, और जो कोई भरा हुआ कमरा होता है वहां साउंड नॉर्मल क्यों हो जाता है, वहां पे इतना लाउड साउंड क्यों नहीं होता है। सो गाइस, इसका आंसर है बिकॉज ऑफ इको। अब इको क्या होता है? इको गाइस बेसिकली होता है कि हमारा जो साउंड है वो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, मतलब ऐसे करके एक वेव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो साउंड है उसको एक मीडियम चाहिए, तो जो मीडियम है हमारे, हम जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ ये एक इनविजिबली वेव की फॉर्म में ऐसे ट्रेवल कर रहा है। जो हवा है वो उसका मीडियम है, हवा से वैसा वेव ट्रेवल कर रही है इन अ फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है गाइस? फ्रीक्वेंसी बेसिकली पिच होती है। पिच यानी कि हमारी आवाज, ये पिच होती है एक साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। हमें लगता है कि आवाज ज्यादा है कम है, तो किसी चीज की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो हमें वो चीज ज्यादा लाउड सुनेगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो चीज आवाज कम सुनेगी, और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल, तो सब नॉर्मल। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है हर पर सेकंड पे इतने प्रेशर बनाती है कि जैसे आप वर्ड्स बोल रहे हो, जो भी एक्सप्रेसिव वर्ड बोलो उसमें एक साउंड की फ्रीक्वेंसी बनती है एक डेसिबल्स की फॉर्म में। तो डेसिबल्स की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी ऐसे करके ट्रैवल करती है, तो प्रेशर क्रिएट करती है कि पर सेकंड में कितना वो ट्रैवल कर रही है, तो जितना ज्यादा वो ट्रैवल करेगी उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। अब बेसिकली गाइस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है जो कि नॉर्मल ईयर सुन सकते हैं वो 20 किलोहर्ट्ज है, मतलब 20,000 हर्ट्ज है, जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुन सकता है। अगर उससे कम होगी तो साउंड लाउड नहीं लो होगा, अगर उससे ज्यादा होगी तो साउंड लाउड होगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, आप कभी डीजे या पार्टीज में जाते हैं, कभी शादियों वगैरह में जाते हैं, वहां जो साउंड होता है वो 20 डेसिबल से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसी कारण से आपको वहां लगेगा कि वो जब डीजे बज रहा है तो साउंड जो है वो इतना तेज ट्रेवल करता है कि आपको भी एक बार के लिए ऐसे अपने कंपन से महसूस होती है। अगर आप सपोज जैसे आपके आसपास में शादी हो रही है, आप अपने घर पर सो रहे हो, तो आपके जो शीशे हैं दरवाजे में ऐसे करके हिल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो डीजे है वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। इसी कारण से अगर दूर का कोई पार्टी या शादी में डीजे बजेगा उसका साउंड आपको बहुत दूर तक सुन जाता है। जैसे यहाँ से अगर 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर तो क्या है, आसपास के एरिया में कहीं शादी होगी तो उसका साउंड आपको सुन जाएगा, थोड़ा सा जरूर सुनेगा बट सुन जाएगा। उसका रीजन यही है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है, प्लस वो रात के समय में होता है, तो रात के समय में शांति होती है, तो जो एक किस्म से वो आइसोलेटेड एम्प्टी रूम बन जाता है। जैसे ये एक एम्प्टी रूम है, ऐसी स्पेस जो है बाहर का वो एम्प्टी रूम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक किस्म से उसके लिए रास्ता बन जाता है साउंड के लिए ज्यादा ट्रेवल करने के लिए। इसी कारण से गाइस जितनी भी शादियां रात को होती है तो उनका साउंड आपको क्लियर सुनेगा रात को, क्योंकि वो रात को साइलेंट होते हैं, साउंड ज्यादा नहीं होता। आधी रात में कह रहा हूँ, थोड़ी सी रात में, तो जब सब अपने काम में बिजी होते हैं तो बेसिकली स्पेस जो है नाइट बिल्कुल एम्प्टी है, वहां कोई साउंड नहीं है, कोई आवाज नहीं है, इसी कारण से क्लियर सुन जाएगा। लेकिन अगर कोई और भी साउंड बज रहा हो तो आपको वो भी सुनेगा। अब ये डिपेंड करते हैं कि आपके अराउंड कितने साउंड क्रिएटेड है, मल्टीपल सोर्सेज क्रिएटेड है। तो अगर मल्टीपल सोर्सेज का साउंड आएगा तो भी वो डिस्टर्बेंस बन जाएगा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा बेटा आपके जो हेड है, आपके हेड में हेडेक हो जाएगा, पेन हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी ऑफ साउंड सोर्सेज एक साथ बज रहे हैं, जिसके कारण से हो क्या रहा है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा साउंड चल रहा है, कौन सा साउंड नहीं चल रहा है। इसी कारण से आपका दिमाग थक जाता है।
क्योंकि गाइस हमारा जो ब्रेन है वो इस ढंग से वर्क करता है कि वो एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करने के लिए बना हुआ है। अगर हम उसे मल्टीपल चीजों में फोकस करवाएंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम एक करके सीक्वेंस में मल्टीपल चीजों में फोकस करेंगे तो वो फोकस कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि वो सीक्वेंस में चल रहा है कि पहले एक, फिर उसके बाद अगला एक, उसके बाद अगला एक। तो अगर ऐसे 10 साउंड उसे सुनने हैं तो एक करके सुनेगा तब तो सही है, लेकिन अगर एक साथ सुनेगा तो खिचड़ी बन जाएगी, वो तो समझ नहीं आएगा एंड फिर वो दिक्कत है। तो इसी कारण से जो ये इको का साउंड होता है, आप जैसे सपोज जो सिंगर वगैरह होते हैं जो गाना वगैरह गाते हैं, तो उनके अगर आपने देखा हो उनके वहां पे बिल्कुल भी साउंड होता है, वो हेडफोन पहन के गाते। क्यों? क्योंकि अगर वो गाते हुए और किसी और साउंड को सुनेंगे तो वो अपने सिंगिंग पे, अपने ईको पे, अपने पिच पे फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है उनकी पिच क्या है, उन्हें कौन सा सुर ताल लेना होता है, उसी के हिसाब से वो क्या बोलते हैं लिरिक्स को पढ़ते हैं। सो इसीलिए गाइस जितने भी हम आजकल गाने सुनते हैं बॉलीवुड के एक्सेट्रा, क्योंकि अगर आपने कभी शूटिंग देखी हो, स्टूडियो देखी हो, तो वहां पे क्वाइट रूम होता है, क्योंकि वहां पे एकॉस्टिक होते हैं, एकॉस्टिक साउंड होता है कि वो दीवारों पे स्पेशल कलर के स्पेशल चीजों की टाइल्स लगाई जाती है जो साउंड एब्जॉर्बर है, जिसके कारण से आपका साउंड बाहर नहीं जाता है। एक्चुअल में जो साउंड होता है वो बहुत ज्यादा लाउड होता है, बट वो इतना लाउड होता है कि वो सुन सके और लोग को डिस्टर्बेंस हो। लेकिन अगर वो साउंड बाहर जाएगा तो फिर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा एंड उसके बाद आपको किसी की भी आवाज क्लियर नहीं सुनेगी। सो बेसिकली जितने भी म्यूजिक एल्बम्स ये सब होते हैं तो उसमें इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है कि इको और एकॉस्टिक साउंड आना चाहिए, परफेक्ट साउंड आना चाहिए। इसी कारण से वो वॉल पे होगा, लेकिन हर किसी के घर में वॉल तो है नहीं, है ना गाइस। सो इसीलिए नॉर्मल में जो साउंड है हमारा, अगर आप इस इमेज में देख सकते हो कि जो साउंड है ऐसे करके टकरा के पूरे कमरे में टकरा रहा है। अगर जो भी मैं बोल रहा हूँ ऐसे पर सेकंड ही सीक्वेंसली दीवारों से टकरा रहा है। अगर यहाँ पे फर्नीचर उठा, बहुत ज्यादा फर्नीचर, सोफा हो गया, कर्टेन्स हो गए और चीजें, तो साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है। साउंड एब्जॉर्बर जहां पे होते हैं वहां पे हमें नॉर्मल साउंड होता है, लेकिन जहां साउंड एब्जॉर्बर नहीं होते वहां इको होता है, लाउड साउंड होता है, जैसे कि ये रूम। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वॉल है एंड फैन है। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ एब्जॉर्बिंग सोर्स है ही नहीं साउंड का। इसी कारण से आपको मेरा साउंड इको के कारण लाउड सुन रहा होगा एंड इसी कारण से गाइस मुझे माइक यूज करने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो मेरे पास रूम है वो ऐसा इस ढंग से है कि यहाँ कोई सामान है ही नहीं, बिल्कुल एम्प्टी रूम है। इसी कारण से यहाँ इको ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल फर्नीचर वाला रूम है तो वहां पे आपको माइक का यूज करना पड़ेगा ताकि आपका साउंड एम्पलीफाई होके आपको क्लियरली सुने, ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि जितनी ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी साउंड एम्पलीफिकेशन उतनी ज्यादा परफेक्टली नहीं होगी। साउंड को एम्पलीफाई करना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको क्लियरली चीजें सुन सके। ये है गाइस साइंटिफिक रीजन कि क्यों एक एम्प्टी रूम में आपका जो साउंड है वो इतना फास्टली ट्रेवल करता है कि आपको वो इको के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो भरे हुए कमरे होते हैं वहां पे साउंड स्लोली ट्रेवल करता है, इसी कारणवश वहां पे साउंड आपको सुनेगा नॉर्मली जैसे सुनते हैं। अब एक एग्जांपल दूं, जैसे आप हेडफोन पहनोगे, ईयरफोन्स लगाओगे, अचानक से आपको वो साउंड जो आप सुन रहे हो वो लाउड सुनने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इको हो रहा है आपके दिमाग में बेसिकली, क्योंकि आपने ईयरफोन्स लगा लिए, हेडफोन लगा लिए, आपकी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। जैसे मैंने फिंगर रखी है अपने ईयर्स पर, तो मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, मुझे मेरी आवाज इतनी ज्यादा क्लियर सुन कि मैं बता नहीं सकता। मैं ऐसे कर दूंगा तो आवाज एयर के कारण थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो जाएगी। आप बोलो कि हमें तो आवाज नॉर्मल लगे, आप ट्राई करके देखो, अपने कान पे ऐसे फिंगर रखो एंड फिर उसके बाद कोई वीडियो सुने, अपनी आवाज सुना तो अलग और डिफरेंट सुनेगी। अगर आप ऐसे सुनोगे तो आवाज की फ्रीक्वेंसी एकदम से चेंज रहेगी। ये है गाइस डिफरेंस कि आपने अचानक से एयर का मीडियम अपने पास में ऐसे क्लोज कर दिया, क्योंकि बेसिकली जो आपका साउंड है वो एयर से ट्रैवल कर रहा था एंड जैसे आपने फिंगर रख दी तो वो एयर मीडियम खत्म हो गया, तो इसी कारण से वो साउंड जो है दीवार पे ट्रैवल कर रहा था। जब आपने फिंगर रखे अपने कानों के ऊपर, जो आपने साउंड सुना वो बेसिकली आपका साउंड पास के सोर्स से टकरा के सुनने वाला साउंड, लेकिन जो आप अभी सुन रहे हो वो साउंड है एयर से ट्रैवल होकर सुनने वाला। Quite confusing, but it's not so confusing, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी कारण से आपको ये डिफरेंस क्रिएट देखने को मिलेगा कि ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि अगर आपको अपने साउंड की फ्रीक्वेंसी को चेक करना तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि उसके आवाज जो है वो बहुत डिफरेंट ज्यादा सुनेगी। मैंने देखो पूरी तरह से कान बंद कर लिए हैं
बिल्कुल फिंगर रख ले अपने ईयर्स के ऊपर देखो, तो उसके कारण से हो क्या रहा है कि मेरा जो साउंड है वो आसपास की गाइस ये जो दीवारें हैं इनसे टकरा के मुझे सुन रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, मतलब इन द सेंस वो सुन रहा है बट वो क्लियर नहीं सुन रहा। मैं जैसे जैसे धीरे धीरे हटाता जाऊंगा तो मेरे फिंगर हटाई तो हवा अंदर गई, जो यहाँ पे रूम में है वो हवा अंदर गई, इसी कारण से मेरा जो साउंड है वो मुझे एक लाउड फॉर्म में सुना, जिसके कारण वर्ष की मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार ये तो बात बिल्कुल सही कही, साउंड तो एकदम से चेंज हो गया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ साइंटिफिक फिनोमेना, दिस इज अ काइंड ऑफ नॉर्मल चीज जो कि हमें पता होनी चाहिए कि इको क्या होता है। अगर आपने पुराने 9th 10th में पढ़ा होगा इको के बारे में कि दीवार पे टकरा के साउंड वापस आता है, तो ये वैसा ही फिनोमेना है। इसी के कारण से आवाज जो है फ्लक्चुएट करती है, इसी कारण से इसके लिए सोल्यूशन के लिए बनाया है कि अगर आपको इको नहीं चाहिए अपने रूम में तो आप एक्वास्टिक वाली जो एक स्पेशल वो आती है अवॉल्व टाइल्स वो लगवा सकते हो। बहुत यूट्यूबर जो है वो लगवाते हैं वो टाइल्स ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे डिस्टर्बेंस अगर कभी हो तो इसी कारण से मैंने एक साइलेंट रूम रखा हुआ है ताकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस कम हो एंड मेरी जो वीडियो की क्लैरिटी है, क्लैरिफिकेशन है, मेरी जो साउंड की एम्प्लीफिकेशन है, साउंड क्वालिटी वो बेस्ट रहे। बिकॉज यार अगर साउंड एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उसके कारण से इट वैरीज with our algorithm of the YouTube. So that's the kind of an phenomena. इसी के कारण से इको को बहुत सही ढंग से यूज किया जाना चाहिए, पर एक डिसएडवांटेज ये है कि शायद में अगर ज्यादा लाउड साउंड होगा तो नॉइज पोल्यूशन बन जाता है। बट या अगर आप बहुत दूर से सुन रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बहुत पास से इतना लाउड इको साउंड सुनोगे तो आपके हार्ट के लिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसी कारण बस यू कैन आइदर वियर दी हेडफोन्स, ताकि आप हेडफोन्स अगर कान पे लगाओ या ईयरबड्स लगाओ, मतलब ऐसे नहीं आप ये सोच रहे हो कि गाने सुन रहे हो, ना ना, सिर्फ ईयरबड्स लगा लो खाली, मतलब जो ये होते हैं ना ईयरबड्स वो लगा लो खाली और फिर सुनो। उससे क्या होता है कि आपने ईयर के ऊपर फिंगर रखी तो आपको जो साउंड है वो एम्प्लीफिकेशन के कारण कम आएगा, वो आपको नुकसान ज्यादा नहीं देगा। लेकिन अगर आप पास से एकदम से सुनोगे तो वो नुकसान ज्यादा देगा। इसके कारण से हमारी जो बॉडी है वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है, इसी कारण से हमें बॉडी में दिक्कत आती है। सो एट लास्ट गाइस मैं नहीं कहना चाहेगा कि आई होप सो गाइस आपको इन चीजों से क्लैरिफिकेशन मिली होगी कि व्हाट इज दैट इको बेसिकली साउंड जो ट्रैवल करता है फास्टर स्पीड में, जो लाउड साउंड होता है वो इको की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वो लेफ्ट रिफ्लेक्ट करते हैं ना एंटीको। बट इन भरे हुए कमरे में, मतलब इन फुली फर्निश्ड रूम द साउंड इको इज ऑलवेज सिंपल एज ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो। और आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो उसे लाइक एंड शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।